ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले हैं जिसे हम डिजीज़ तो नहीं कह सकते, बट ये डिजीज़ के ही कुछ फॉर्म होते हैं या फिर कह सकते हैं। तो पिंपल्स आम तौर पे ये टीन एजर्स में देखने को मिलती है। तो अगर सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला है कि अगर आप पिंपल्स से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अगर आपके चेहरे पे पड़े जो पिंपल्स होते हैं उससे परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि नेचुरल तरीके से आप कैसे इसे ठीक करें, क्योंकि मेडिसिन लेना, उसे सप्रेस फॉर्म में रखना, ये बिल्कुल हमारे लिए सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहता है और ये हमारे फेस के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो कुछ हमारी जैसे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान के अलावा जो हमारा पॉल्यूशन भरा लाइफ है जो हम देख रहे हैं, हम जब रोड पे चलते हैं या फिर हम जहाँ भी रह रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट बिल्कुल स्वच्छ नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें चेहरे पे मुहासा या फिर पिगमेंटेशन होना आम बात हो गई है। चेहरे में पिंपल्स हो जाने के कारण हमारा जो चेहरा है वो लुक्स बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और जिसके कारण आपको ये महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं और इसके समस्या जो है जल्दी से जल्दी छुटकारा नहीं मिलता है। और अगर आप कई बार केमिकल्स युक्त प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जिसके बाद चेहरा का जो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ऐसे में अगर आप चाहें तो कुछ घरेलू उपाय यूज़ कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अगर आपको पिंपल्स की समस्या जो है वो ज़्यादा देखा जाता है कि टीन एजर्स में ये ज़्यादा बेशक ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बाद ये जो है ये हमारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि ऑयली स्किन तो कभी पॉल्यूशन के चलते बनी रहती है। पिंपल्स की जो समस्या है वैसे तो महिलाओं में ज़्यादा होती है, लेकिन पुरुष को भी इससे ये बिल्कुल अछूते नहीं रहते, उन्हें भी ये होती है। तो ऑयली स्किन जो है वो गलत हमारे खान पान की वजह से, धूप, धूल कण या फिर डस्ट वगैरह पॉल्यूशन जैसी चीज़ों के होने के कारण बड़ी वजह हो गई है। पिंपल्स जो होते हैं वैसे तो कुछ दिनों के बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये लंबे समय तक हमारे चेहरे पे बने रहते हैं, जिससे चेहरा बेहद ही ख़राब लगता है और ना चाहते हुए भी हमें बार बार ध्यान उसी पर चला जाता है। तो हमें पिंपल्स को जड़ से दूर करने के लिए हम कुछ उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें से पहला था चंदन का जो पाउडर होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो चंदन का पाउडर में ऐसा प्रॉपर्टीज़ रहता है कि अगर स्किन जो है उसको ठंडक पहुंचाने के साथ ही वो पिंपल से भी छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा अगर हम पाउडर को बॉयल के चंदन पाउडर और साथ ही गुलाब जल को डालकर अगर हम अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट तक अपने चेहरे में लगाएं, उसके बाद हम चेहरे पे लगाने के बाद अगर सूख जाए तो उसे हम पानी से धो लें, साफ कपड़े से, ना कि हम अपने गंदे हाथों से या फिर कोई तौलिए जो कि बिल्कुल रफ टाइप से ना हो, तो हमें तौलिए का यूज़ नहीं करना, हमें एक सॉफ्ट कॉटन कपड़े का यूज़ करना है। अगला जो है वो है, अगर हमारे चेहरे पे अगर हमें लाल धब्बा जैसा कुछ दिख रहा है तो हम उसके लिए एलोवेरा जेल जो है वो हम ले सकते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलोवेरा की वो हमें आसानी से पिंपल्स की जो समस्या होती है उससे हमें छुटकारा दिला सकते हैं। साथ ही एलोवेरा जेल अगर हम अपने हाथों से अगर हम मसाज भी करें तो वो लगभग अगर 20 मिनट के बाद अगर धो लेते हैं, तो इसके अलावा हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम रात में एलोवेरा का यूज़ करते हैं जेल का, तो ये पिंपल्स को अगर हम उसके ऊपर लगा लें तो उसके दूसरे दिन हम चेहरों को धो लेते हैं। तो अगर धोने के बाद हमें ये दिखता है कि अगर हम चंदन का पाउडर त्वचा की जो रंगत होती है वो बढ़ने और मुहासा भी दूर करने में ये कारगर होती है। साथ ही अगर हम सोने से पहले अगर मुल्तानी मिट्टी या फिर गुलाब जल का जो पेस्ट होता है वो अगर हम चेहरे पे लगाते हैं तो उससे भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर अगला पॉइंट है वो है थोड़े से अगर हम दालचीनी पाउडर के साथ अगर शहद को मिलाकर अगर हम मुहासे को कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद त्वचा की अगर हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो स्क्रबर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल हमारे लिए सेफ़ होता है, बट जहाँ पे पिंपल्स हैं वहाँ पे हमें बिल्कुल स्क्रबर का यूज़ नहीं करना है। साथ ही अगर हम रात में मेकअप को रिमूव करके अगर नहीं सो रहे हैं तो हमारा जो स्किन का जो पोरस होता है वो अगर बंद रहता है, इसके कारण वो किल मुहासे चेहरे पे आ जाते हैं। और हमारा जो सबसे बेस्ट, और ये हमें बिल्कुल हमेशा कोई भी प्रोडक्ट्स लेने से पहले हमें चेक करना होता है
कि वो एक्सपायर ना हो। तो अगर एक्सपायर कर चुके अगर मेकअप का आप प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो मुहासा का जो वजह है वो बन सकता है। तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल से बचें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सलाह दी है कि आप इन चीज़ों को लें और ये घरेलू नुस्खे थे, आप एक बार आजमाएं और देखें कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। इसके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।